अरे, अगर विक्रम आ गया ना तो उसे सच्चाई का पता लग जाएगा और मेरी मित्रता समाप्त हो जाएगी। कल तक गांव में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। रात के अंधेरे में वो कुएं के पास गया और कुएं में जहर मिला दिया। अगले दिन गांव वाले रोज की तरह वहीं से पानी भरकर पीने लगे। दोपहर तक आधे गांव वाले तड़प तड़प कर मर चुके थे। गांव में मातम छा गया। मुखिया और उसका परिवार भी समाप्त हो गया। अर्जुन अपनी हवेली के बाहर खड़ा अपनी पत्नी के साथ यह दृश्य गर्व से देख रहा था। तभी वहां एक साधु आया और वो क्रोधित होकर अर्जुन की ओर देखकर बोला, हाँ, तू इतना बड़ा क्रूर निकलेगा हमने सोचा नहीं था। तूने इस गांव के खजाने पर नजर डाली और डर के मारे पूरे गांव को मार डाला। आपको कैसे पता? मुखिया अक्सर मुझसे जंगल में मिलने के लिए आता था। उसने ही मुझे सब कुछ बताया था। आज जब मुझे पता चला कि राजा विक्रम इस गांव में आ रहे हैं तो मैं उसे सच बताने आया था। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अगले ही पल गांव में रंग तरंगी किरणें फैल गईं। जो लोग तड़प रहे थे वो ठीक हो गए और कुएं के अंदर तेज धमाका हुआ। हाँ, जहर का असर तो समाप्त हो गया है, लेकिन तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू एक पक्षी में परिवर्तित हो जाएगा। तेरी आने वाली पीढ़ियां हमेशा मुसीबत में रहेंगी। सुख क्या होता है तू जान नहीं पाएगा, और यह श्राप तभी समाप्त होगा जब तेरे वंश में एक कन्या जन्म लेगी। तब तुझे बोलने की शक्ति मिलेगी और तू अपनी जुबान से अपने पाप को सबको बताएगा। जो खजाना तूने गाढ़ा है वो तेरी पीढ़ी खुद निकालेगी, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। जब तक तेरे वंश की कन्या उस खजाने को गांव वालों को नहीं सौंपेगी, तब तक तेरा श्राप समाप्त नहीं होगा। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और रंग बिरंगी किरणों से अर्जुन एक पक्षी में परिवर्तित हो गया। गंगाराम की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने बहुत बुरा कार्य किया है। हाँ, और मैंने इसकी सजा भी भोगी है। न जाने कितने वर्षों से मैं एक पक्षी के रूप में इस धरती पर भटक रहा हूं। तुम नहीं जानती, मैंने ही अपनी पीढ़ियों को गरीबी और अभाव में तड़पते हुए देखा है। हो सकता है कि अब मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाए, पर यह नहीं जानता कि भगवान मुझे क्षमा करेंगे भी या फिर नहीं। मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं ईश्वर से यही मांगूंगा कि आपको क्षमा मिले। इतना कहकर गंगाराम ने साहूकार के सामने खजाना रख दिया।